Assalamu alaikum. This is Fatima Nasir and you're watching Digital Diary exclusively on Bright Star TV. टेक्नोलॉजी की दुनिया है भाई, तो फिर इसको एस्केप करें तो करें कैसे? लेकिन टेक्नोलॉजी को एस्केप करने की नहीं बल्कि एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है और आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज विल कीप यू अपडेटेड विद ऑल द ट्रेंडिंग एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड टुडे। कहते तो हैं कि आज की दुनिया में इक्वालिटी है, बट फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर फॉरेन कंट्रीज, आज की दुनिया में भी औरतों को अपना मुकाम हासिल करने के लिए इस सोसाइटी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस स्टोरी में स्पेसिफिकली बात करते हैं उन औरतों की जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बनाया है। बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही है उनके बिजनेसेस को लेके। कुछ को तो अपने बिजनेस को रीस्टैब्लिश करना पड़ा है फ्रॉम द ग्राउंड। उनका कहना यह भी था कि उनको लगता है कि मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी है, ना सिर्फ अपने काम की बल्कि बच्चों की भी। छोटे बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है, आई एम श्योर ये माँ बाप जिनके छोटे बच्चे हैं वो ज़रूर जानते हैं। हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं इन औरतों को लेकर जो हमारे लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर रही हैं। माइक्रोबिट मिनी कंप्यूटर्स आर गेटिंग एन अपडेट। आज की दुनिया में छोटे बच्चों को जितनी जल्दी सिखाया जाए कंप्यूटर का इस्तेमाल और जितना उनका एक्सेस है टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर्स को, आई एम श्योर कि आगे चल के वो लोग बहुत सारी नई इन्वेंशंस कर सकते हैं। हमारी जनरेशन या हमसे पहले की जनरेशन ये चीज़ सोच तक नहीं सकती थी। माइक्रोबिट मिनी इज़ अ डिवाइस जिसका इस्तेमाल करते हुए स्कूल के बच्चों को 2016 जब इसको रिलीज़ किया गया था अब तक लेकर कोडिंग सिखाई जाती है बगैर किसी बड़ी टेक्नोलॉजी या किसी महंगी डिवाइसेस के इस्तेमाल के। आज तक 25 मिलियन बच्चे पूरी दुनिया के अंदर 60 कंट्रीज में कंप्यूटिंग स्किल्स सीख चुके हैं इस डिवाइस के होते हुए और अब इस डिवाइस को अपडेट किया जा रहा है। अब इस डिवाइस में माइक्रोफोन भी होगा, स्पीकर भी इंस्टॉल किया जाएगा, इसमें AI भी होगा और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी होंगी, यानी कि इट्स गेटिंग अ मेजर अपडेट और आने वाले बच्चों को और बहुत सारी आज के स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी और ज़्यादा कंप्यूटर स्किल्स सीखने में ताकि वो आगे चल के हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर पार्ट ले सकें। आज की स्टोरीज में हम लोग मेजरली फोकस कर रहे हैं कुछ बहुत नई अपडेट्स पर जो कि टेक्नोलॉजी की कंपनीज की तरफ से रिलीज़ की गई हैं। कोविड-19 की एप्लीकेशन को रिलीज़ किया गया था इस पेंडेमिक के दौरान, जो कि गूगल और एप्पल जो कि यूजुअली कंपेटिटर्स होते हैं उन्होंने मिलकर इंट्रोड्यूस करवाई थी इस पेंडेमिक को फाइट करने के लिए। हाल ही में यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि इस एप्लीकेशन से उन्हें फैंटम मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जो कि उनको डरा कर रख देते हैं, बट कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो इस एप्लीकेशन के वर्जन 2 पर काम कर रहे हैं और ना सिर्फ इन फैंटम मैसेजेस को टैकल करेगी बल्कि ऑल्सो डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी को बेहतर करेगी और यूजर्स को टाइमली इंटरवेंशन के साथ बचा सकेगी इस वायरस के एक्सपोजर के साथ और ऑल्सो सेल्फ आइसोलेशन के लिए भी टिप्स दे सकेगी इन केस ऑफ एक्सपोजर ताकि हर किसी को सेफ रखा जा सके। आज की दुनिया में सेल फोन्स आर अ नेसेसिटी और कोई भी यूज़र अपने स्मार्टफोन से दूर कुछ मिनटों तक तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, बल्कि कुछ सेकंड भी गुजारना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल ही में एक रिसर्च के थ्रू पता लगाया गया है कि कोरोना वायरस कैन एक्चुअली स्टे ऑन बैंक नोट्स, स्टेनलेस स्टील एंड सेल फोन स्क्रीन्स फॉर अप टू 28 डेज। ये रिसर्च ऑस्ट्रेलियन नेशनल साइंस एजेंसी की तरफ से की गई है और वायरोलॉजी जर्नल के अंदर पब्लिश भी की गई है। प्रोफेसर रॉन एक्लेस जो कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया है। इस रिसर्च पर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं क्योंकि उनका कहना है कि क्या इस रिसर्च के अंदर और स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इस रिसर्च के अंदर, क्या उसके अंदर एक्चुअल ह्यूमन सैंपल्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो कफ और स्नीज के थ्रू ह्यूमन सैंपल्स एक्यूमुलेट किए जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं उनमें तो वायरसेस कुछ दिन तो दूर की बात है कुछ घंटों तक भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 28 दिन तक कोई भी वायरस सेलफोन्स के ऊपर सर्वाइव करेगा। उनका कहना ये भी था कि इस तरह की रिसर्च को पब्लिश कर लोगों में अननेसेसरी तरह का खौफ पैदा किया जा रहा है और इस पेंडेमिक के दौरान लोगों को पैनिक नहीं बल्कि रिलैक्स करने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रिकॉशंस को फॉलो करें, ना कि उनको अननेसेसरीली डरा दिया जाए। And now it's time for the most important news from the technology world today.
मैं सब आईफोन लवर्स को बताना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आईफोन 12 को रिलीज़ कर दिया गया है एप्पल की तरफ से। और इस आईफोन के अंदर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत नई चीज़ है कि इसमें 5G को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के स्मार्टफोन कंपनीज जो हैं एक कॉम्पिटिशन में लगी हुई हैं कि कौन 5G को सबसे ज़्यादा एक्सेस देता है अपने यूज़र्स के लिए सबसे पहले। और एप्पल की तरफ से ये इनिशिएटिव ऑफिशियली लिया जा चुका है क्योंकि आईफोन 12 के अंदर आप 5G को एक्सेस कर सकेंगे। 5G स्पीड्स ऑफ 3.5 गीगाबिट्स को टेस्ट किया गया है एप्पल की तरफ से, जिसका इस्तेमाल करते हुए आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, फिर चाहे आप वो 4K वीडियोस देख रहे हो, फिर चाहे वो गेमिंग एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स वीडियोज़ हो, चाहे वो अपलोडिंग हो, चाहे वो डाउनलोडिंग हो, आप इस ऑफिशियल चेंज को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी 5G टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली नहीं है और आगे चलते हुए हम इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखेंगे वक्त के साथ साथ, बट एप्पल की तरफ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है टुवर्ड्स द फ्यूचर, क्योंकि जल्द ही हम लोग 5G हर डिवाइस के ऊपर देखेंगे, हर कंट्री के अंदर देखेंगे, जिस तरह से हमने 4G को भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था। एंड वी कैन नॉट वेट कि जल्द से जल्द ये टेक्नोलॉजी और ये 5G एक्सेस जो है हर किसी के लिए हर कंट्री के अंदर अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है कि चाहे वो हमारी घर की ज़िंदगी हो, चाहे वो पर्सनल ज़िंदगी हो या हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी हो, टेक्नोलॉजी के बगैर आज की ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। इसीलिए हम आप तक लाते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर ताज़ा खबर। हम आपसे मिलेंगे अगली दफ़ा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ फ्रॉम द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।